मकाम। कौन सा? 100वें हिस्से का मकाम, 100ths जिसे कहते हैं, उसे हम समझेंगे मिसाल के जरिए। मिसाल है 14/100। 14/100 को किस तरह से लिखेंगे? इससे पहली मश्क में हमने क्या किए? नसब नुमा में हर जगह 10 था तो उसे हमने 10वां मकाम कहे, लेकिन यह नसब नुमा में 100 है। 14/100 को हम किस तरह से लिखेंगे और किस तरह से पढ़ेंगे यह हमें समझना है, क्योंकि यहां पर 100वां मकाम है, क्योंकि बटे में 100 है तो इसे हम 100वां मकाम पढ़ेंगे। लेकिन इसमें 14 में 2 हिस्से हैं, एक है और एक 4 है, तो इसमें कौन सा मकाम कहाँ है? क्योंकि हर हिस्से का एक मकाम होता है। तो ये जो 14 है ऊपर, 14 में 4 किस मकाम पर है और ये 1 किस मकाम पर है, ये भी हमें तय करना है। उसके बाद ही हम इसे अशरी सूरत में लिख सकते हैं। तो इसे समझने के लिए हम 14 को लिखेंगे 10 जमा 4। 14 को हम 10 जमा 4 लिख सकते हैं, 10 और 4 14 होते हैं, बटे 100 बराबर। अब इसी को हम बटे में 100 है तो 10/100 जमा 4/100 इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि नसबनुमा एक जैसे हो तो शुमार कुनिंदा की जमा होती है और नसबनुमा वही रहता है। 10 जमा 4/100 इसको हम इस तरह से तोड़ कर लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर ये एक सिफर से एक सिफर कट जाता है तो ये हो जाता है 1/10, 1/10 जमा 4/100। देखिए 14/100 को हमने इस सूरत में लिख दिया है 1/10, 1/10 जमा 4/100। यहां पर यह तय हो गया कि 1 का मकाम क्या है और 4 का मकाम क्या है। 1 जो है 10वां मकाम पर है और 4 100वां मकाम पर है। इसका मतलब 14/100 को हम लिखेंगे, क्योंकि यहां सही अदद नहीं है इसलिए सिफर, उसके बाद आशारिया की अलामत। अब ये जो 1 है ये 10वां के मकाम पर है, ये यहां पर हमने यहां पर इसको साबित किया है कि 1 जो है 10वां मकाम पर है, 4 100वां मकाम पर है, यानी सिफर आशारिया 1 10वां के मकाम पर है और 4 100वां के मकाम पर है, क्योंकि आशारे के बाद पहला जो हिस्सा है वो 10वां मकाम कहलाता है और दूसरा हिस्सा 100वां मकाम। इस तरह से आगे 1000वां, 10,000वां, लाखवां, इस तरह से हम कल पढ़ चुके हैं। अब इसे पढ़ना है 14/100 को बराबर 0.14 हमने लिखा है। इसके पढ़ने के तरीके 0.14 तो इसका हम तरीका पहले से जानते हैं। इसे जो है पढ़ेंगे कैसा? 0.14 तो यहां पर 1 10वां के मकाम पर है, 4 100वां के मकाम पर है, तो 0.1 10वां 4 100वां इस तरह से ना पढ़ते हुए इसे डायरेक्ट हम 14 100वां पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आखिरी हिस्सा है 4 ये कौन से मकाम पर है? 100वां के मकाम पर है। तो इसे हम पढ़ेंगे 0 सही अदद 14 100वां, 0 सही अदद 14 100वां। अब 0 जब सही अदद हो तो उसे हम ना भी लिखे, डायरेक्ट इसे 14 100वां भी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या 0 सही अदद 14 100वां इसे पढ़िए, या आम जो रिवायती तरीका है हमारा 0.14 0.14। अब यहां पर आप बोलेंगे 0.14 इसे क्यों नहीं पढ़ रहे आप? तो हमेशा याद रखें कि आशार्य के बाद जो हिस्से होते हैं 10वां 100वां 1000वां, तो उन्हें अलग अलग हिस्सों को पढ़ना पड़ता है, एक साथ दोनों मिलाकर 14 नहीं पढ़ सकते हम। 0.14 इस तरह से ही पढ़ना पड़ेगा, हर हिस्से को अलग पढ़ना पड़ेगा। हाँ 14 अगर पढ़ना है तो हमें 14 100वां बोलना पड़ेगा, 0 सही अदद 14 100वां। और अगर अलग अलग हिस्सों से पढ़ना है हमारे रिवायती तरीके से, आम तरीके से, तो 0.14 अलग अलग हिस्सों को पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक जदवल हमने बनाई है। इस जदवल में ये पहला सुतून है जिसमें आम कसरें दी गई हैं। हम पहले ये लिखेंगे कि इसमें दाही के मकाम पर कौन सा हिस्सा है, इकाई के मकाम पर कौन सा हिस्सा है, 10वां के मकाम पर कौन सा हिस्सा है और 100वां के मकाम पर कौन सा हिस्सा। तो देखिए यहां पर 7 सही 5/10
तो ये 7 जो है सही अदद है और ये इकाई के मकाम पर है, लिहाजा हम इकाई के मकाम पे लिखेंगे 7। उसके बाद है 5/10, यानी 5 जो है 10वां के मकाम पर है, यानी 10वां के मकाम पर लिखेंगे हम 5। हो गए। तो इस पर से हम आश्चर्य सूरत कैसी लिखेंगे, इसकी इकाई में 7 है यानी 7 आशारिया, अब 10वां का मकाम, 10वां के मकाम पर है 5, तो 7 से ही 5/10 को हम लिखेंगे 7.5। अब इसे पढ़ेंगे कैसे, 7.5, 7.5 या 7 सही अदद 5/10। उसके बाद दूसरी कसर है 7 सही 5/100, यहां पर 5/10 था, यहां पर 5/100 है। तो इसे हम इस कसर में हिस्सों के अलग अलग मकाम के हिसाब से कैसे लिखेंगे, इकाई में यहां पर 7 है तो इकाई में यहां 7 लिखेंगे। उसके बाद 5 जो है 100वां के मकाम पर है, 5 कहां है, 100वां के मकाम पर है, तो यहां लिखेंगे 5। और 10वां के मकाम पर क्या है, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है, यहां पर 5/100 है तो 100वां के मकाम पर 5 है, 10वां के मकाम पर कुछ नहीं है, मतलब क्या लिखना है आपको, 0। अब इसे आश्चर्य सूरत में कैसे लिखेंगे, फिर 7.10वां के मकाम पर 0 और 100वां के मकाम पर 5। तो 7 से ही 5/10 हो तो इसकी आश्चर्य सूरत 7.5 होगी, और 7 से ही 5/100 अगर हो तो इसकी आश्चर्य सूरत 7.05 होगी। इसे 7.05 या 7 सही अदद 5/100 पढ़ेंगे। अब ये 5 कौन से मकाम पर है, 100वां के मकाम पर है, इसलिए इसे पढ़ेंगे 5/100। उसके बाद 82/100 ये कसर है। अब 82/100 में इकाई में यहां पर कोई हिस्सा नहीं है और 82 100वां है, यानी इसमें 10वां के मकाम पर कौन है और 100वां के मकाम पर कौन है, आखिरी जो हिस्सा है ये 2, ये 100वां के मकाम पर है, आखिरी हिस्सा जो है इसका 2, ये 100वां के मकाम पर है, तो लिख देंगे हम 100वां के मकाम पर 2। अब 2 के बाजू का 8 है, ये है 10वां के मकाम पर, और इकाई के मकाम पर कुछ नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 0। लिखने की जरूरत नहीं है, या लिख भी सकते हैं हम, तो इसे लिखेंगे हम 0.0, क्योंकि इकाई में कुछ नहीं है मतलब 0 है, 10वां के मकाम पर 8 और 100वां के मकाम पर 2, 0.82, और इसे पढ़ेंगे 0 सही अदद 82वां। उसी तरह अगली मुरक्कब कसर है 25 सही 6/100, इसमें इकाई में 5 है, दाई में 2 है, 25 में इकाई में 5 है, दाई में 2 है, और ये 6 100वां के मकाम पर है, 100वां के मकाम पर 6 है, और 10वां के मकाम पर कुछ नहीं है मतलब 0 है, इसलिए इसे लिखेंगे 25.06। ऐसे लिखेंगे 25.06, और इसे पढ़ेंगे 25 सही अदद 600वां। उसके बाद है 6 सही 57/100, इकाई में यहां पर 6 है और 57 में से 100वां में 7 है और 10वां में 5 है, इसे लिखेंगे 6.57, और इसे पढ़ेंगे 6 सही अदद 57वां। तो इस तरह से हमने मुख्तलिफ मिसालों के जरिए यहां पर किस तरह से आम कसर को अशरी सूरत में लिखना है और उसे पढ़ना है ये सीखा है। फिर एक मरतबा एक गौर कीजिए आप कि अगर बटे में 10 हो, नसब नुमा में 10 हो, तो देखिए यहां पर एक आपके आसानी के लिए कहता हूं कि 10 में एक ही 0 है और ऊपर भी एक ही हिस्सा है, इसलिए हम इसे आसानी से 7.5 लिख रहे हैं। लेकिन यहां पर नसब नुमा में 100 है और 100 को 2 0 है,
अब 2 सिफर जब है तो 2 हिस्से होते तो आसानी से हम लिख सकते थे, लेकिन यहां पर एक ही हिस्सा है 5, तो हमें ये 5 जो है 100वां के मकाम पे डालना पड़ रहा है, और एक हिस्सा कम है यहां पर, इसलिए 10वां के मकाम पर हम सिफर लगा रहे हैं 7.05। जहां पर 2 हिस्से हैं शुमार कुनिंदा में और नसबनुमा में एक को 2 ही सिफर है, वहां पर आसानी से हम इसे लिख रहे हैं 100वां में 2 और 10वां में 8। यहां पर एक ही हिस्सा है, नसबनुमा में 2 सिफर है, इसलिए हमें 100वां में 6 को डालना है और 10वां के मकाम पर सिफर लगाना है। इसी पर मुनसर मश्क नंबर 37 के सवालात हल करना है। सवाल है ज़ैल की कसरों को अशरी सूरत में लिखिए और पढ़िए, जिसमें दूसरा सवाल है 9 सही 1/100। अब इसे हमें अशरी सूरत में लिखना है। 9 सही अदद यानी 9 इकाई में 9 आशारिया 1/100 में 1 जो है 100वां के मुकाम पर है। 1/100 यानी 1 100वां है, यानी 100वां के मकाम पर 1 है, यानी 10वां के मकाम पर कुछ नहीं है, सिफर, और 100वां के मकाम पर 1। इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा 9.01 और इसे पढ़ेंगे 9 सही अदद 1 100वां या 9.01। चौथा सवाल है 78/100, इसे हमें लिखना है। अब यहां पर सही अदद नहीं है, इसलिए यहां लिखेंगे 0.78 में 8 100वां के मकाम पर है और 7 10वां के मकाम पर है, 10वां के मकाम पर 7 और 100वां के मकाम पर 8, 0.78 या 78 100वां या सिफर सही अदद 78 100वां या 78 100वां या 0.78। इसी तरह से मश्क नंबर 37 के बकिया सवालात आपको हल करना है। इसमें कुछ कसरें ऐसी भी है जिसमें नसबनुमा में 10 है, तो ये पिछली मश्क नंबर 36 के जैसे सवालात है। इस मश्क नंबर 37 में मिक्स सवालात है, मश्क नंबर 36 की तरह भी कुछ सवालात दिए गए हैं। ठीक है।